गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है और टिश्यू के क्या क्या टाइप्स होते हैं और कौन सा टाइप कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उस सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टिश्यू एक्चुअल में होता क्या है। तो टिश्यू क्या होता है, तो ए ग्रुप ऑफ द स्पेसिफिक सेल्स दैट सेल्स फंक्शन सेम। इसका मतलब है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कि एक कार्य को करे या जो कि सेम कार्य ही करें, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं या ऊतक बोलते हैं। दूसरा, ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, मतलब कोशिकाओं का वह समूह जो सेम साइज सेम शेप एंड सेम फंक्शन करता है, उसको क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि विज्ञान की जिस शाखा के अंदर ऊतक की स्टडी की जाती है, उस शाखा को हम क्या बोलते हैं, तो उस शाखा को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊतिकी। हिंदी में जिसको ऊतिकी बोला जाता है। तो विज्ञान की वह ब्रांच जिसके अंदर टिश्यू की स्टडी की जाती है, उसको ऊतकी या हिस्टोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऊतक या टिश्यू के कितने टाइप होते हैं। तो मेनली टिश्यू के चार टाइप होते हैं, जिसमें पहला जो टाइप होता है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है मस्कुलर टिश्यू। चौथा जो टाइप होता है वो होता है नर्वस टिश्यू। ये चारों टाइप के टिश्यू बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिटेल में आज एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले ये पाया जाता है बॉडी कवरिंग्स में। बॉडी कवरिंग ये बॉडी को कवर करने वाले स्ट्रक्चर में पाया जाता है। दूसरा, होलो मस्कुलर ऑर्गन्स में, होलो ऑर्गन्स। जो हार्ट की एंडोकार्डियम जो बनी होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है। तीसरा, ट्यूबुल्स में एंड चौथा ग्लैंड्स में। ये एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बॉडी को कवर करने वाली स्ट्रक्चर्स में। दूसरा, होलोमस्कुलर ऑर्गन्स की इनर लेयर में, जिसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। इसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, जैसे हार्ट के अंदर एंडोकार्डियम। तीसरा, ये प्रेजेंट होता है ट्यूब्यूल्स के अंदर। चौथा, ये प्रेजेंट होता है ग्लैंड्स के अंदर। जैसे ट्यूब्यूल्स के अंदर फैलोपियन ट्यूब। तो ग्लैंड्स के अंदर जो कि सीग्रेशन का काम करती है, उन ग्लैंड्स की इनर जो वॉल होती है, इनर जो मेम्ब्रेन होती है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। वो भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की कि एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या क्या फंक्शन करता है। तो सबसे पहले ये काम जो करता है वो करता है प्रोटेक्शन का।
प्रोटेक्शन का मतलब ये अपने बीनीथ जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मतलब उसको बाहरी जो हानिकारक जो भी माइक्रोब्स होते हैं या फिर कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं उनसे डैमेज होने से बचाता है, उनसे क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, और ये डिहाइड्रेशन से भी बचाता है, और ये डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। तो सबसे एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले प्रोटेक्शन का काम करता है, उसके बाद ये सीक्रेशंस का काम करता है। सीक्रेशन का काम करता है मतलब जो ग्लैंड्स होती हैं उनका जो सीक्रेशन होता है उसके अंदर भी जो ग्लैंड्स जो होती हैं जो सीक्रेशन का काम करती हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट होता है। तीसरा जो काम होता है इसका वो होता है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये बॉडी के अंदर सब्सटेंस को अवशोषित कर लेती है। बॉडी के अंदर सब्सटेंस को जो भी हम फूड मटेरियल जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं इंजेस्ट कर रहे हैं उसको ये अब्जॉर्ब करके बॉडी के अलग अलग भागों में पहुंचा देता है। ये भी कौन सा काम करता है? एपिथेलियल टिश्यू ही करता है। तो इसका 3 काम होते हैं। कौन कौन से? प्रोटेक्शन का काम होता है, दूसरा सिक्रेशन का काम होता है, ग्लैंड्स जो भी होती हैं सिक्रेशन करती हैं, तीसरा अब्जॉर्प्शन का काम होता है, जो भी हम खा पी रहे हैं उसका अब्जॉर्प्शन करवाता है। तो ये भी जो टिश्यू होता है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब हम बात करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू के टाइप क्या